दोस्तों ज़रा सोचिए, एक 13 साल का लड़का जिसका नाम मॉरिस बिजोस था, एक ऐसी केव के अंदर चला गया जहां से जिंदा लौटना न सिर्फ इंसान के लिए बल्कि किसी जानवर के लिए भी मुमकिन नहीं था। ये केव इतनी तंग थी कि न हाथ हिला पाए, न सीधा खड़ा हुआ जा सके और न ही सांस लेना आसान हो। मॉरिस खिसकते रेंगते हुए 25 फीट अंदर घुसता चला गया और 35 फीट जमीन के नीचे। अंधेरा इतना था कि आंखें खोल कर भी कुछ नजर नहीं आता था। राज टीवी के सफर में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों ये वाकया है 5 अक्टूबर 1965 का। केवलैंड की पहाड़ियों में एक केव थी जिसे लोग वाइल्ड कैट केव के नाम से जानते थे। बाहर से इसका एंट्रेंस तो बड़ा लगता था, लेकिन अंदर घुसने पर ये धीरे धीरे इतनी तंग हो जाती थी कि इंसान का जिस्म उसमें घुसकर फंस सकता था। उस दिन मॉरिस की स्कूल बस इसी केव के पास खराब हो गई थी। मॉरिस पहले भी कई दफा यहाँ आ चुका था और उसे केव के रास्तों की अच्छी तरह खबर थी, मगर इस दफा उसने अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जहाँ वो पहले कभी नहीं गया था। दोस्त उसे रोक रहे थे कि केव खतरनाक है, लेकिन मॉरिस ने उनकी एक न सुनी और केव के अंधेरों में घुस गया। शुरू में वो घुटनों के बल चलकर आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो जमीन के अंदर घुसता गया, टेम्परेचर गिरता गया और अंधेरा इतना घना हो गया कि टॉर्च के बगैर 1 इंच भी आगे नजर नहीं आता था। मॉरिस का प्लान था कि वो 80 फीट तक घुसकर एक मिस्टीरियस चैम्बर तक पहुंचेगा, मगर एंट्रेंस से सिर्फ 40 फीट आगे ही उसकी किस्मत बदल गई। केव के रास्ते में अचानक एक बड़ा लाइमस्टोन पत्थर गिरकर पूरा रास्ता ब्लॉक कर चुका था। सिर्फ 12 इंच का गैप बचा था जहां से सिर्फ एक पतला जिस्म ही घुस सकता था। मॉरिस पहले भी इस जगह तक आ चुका था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे अपने जिस्म को खिसकाकर इस गैप से गुजारना शुरू कर दिया। कपड़े फट रहे थे, पत्थर जिस्म को काट रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। मगर इस दफा अंधेरा उसके लिए खतरनाक साबित हुआ। उसने एक गलत टर्न ले लिया और जहां वो समझ रहा था कि वो मिस्टीरियस चैम्बर है, वहां असल में एक डेड एंड क्रैक थी। दोस्तों जगह इतनी तंग थी कि वो सिर्फ अपने पैरों से धकेल कर जिस्म को आगे खिसका सकता था। फिर अचानक एक पत्थर उसकी टांगों पर गिर गया और धीरे धीरे उसकी कमर और जिस्म को भी जकड़ लिया। मॉरिस उल्टा लटक गया। उसका एक हाथ पत्थरों में फंस चुका था और जिस्म घुटने लगा था। अब वो एक ऐसी जगह में फंस चुका था कि जहां से न आगे जा सकता था और न पीछे लौट सकता था। उसने जोर जोर से चिल्लाया, मगर केव की गहराइयों में उसकी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। मॉरिस के दोनों दोस्त उसे केव के अंदर छोड़कर बस के पास वापस चले गए थे, मगर थोड़ी देर बाद जब मॉरिस लौटकर नहीं आया तो उन्होंने अपने टीचर विलियम को बताया। विलियम फौरन केव के अंदर घुस गया। उसने एक एक क्रैक चेक करना शुरू किया और फिर उसे एक जगह से मॉरिस के चीखने की आवाज सुनाई थी। वो आवाज के पीछे गया और सिर्फ 10 फीट दूर से मॉरिस के पैर नजर आए जो पत्थरों में बुरी तरह जकड़ गए थे। लेकिन मसला ये था कि विलियम खुद उस क्रैक में घुस नहीं सकता था। जगह इतनी तंग थी कि जरा सी हरकत भी केव के गिरने का सबब बन सकती थी। मजबूरन विलियम को बाहर आकर हेल्प मांगनी पड़ी। कुछ ही घंटों में फायर फाइटर्स की टीम पहुंच गई। तब तक मॉरिस को फंसे हुए 4 घंटे हो चुके थे। रेस्क्यू टीम ने फौरन 2 प्लान बनाए। या तो मॉरिस की टांगों में रस्सी बांधकर खींच लिया जाए या फिर केव में ड्रिल करके एक नया सुराख बनाया जाए, मगर दोनों ऑप्शंस खतरनाक थे। रस्सी खींचने से उसकी हड्डी टूट सकती थी और ड्रिल करने से पूरी केव गिरने का खतरा था। और इस बीच मॉरिस उल्टा लटका हुआ आंसुओं के साथ चीखता जा रहा था और वक्त
तेज रफ्तार से निकल रहा था। मॉरिस को फंसे हुए अब 6 घंटे हो चुके थे। उसका आधा जिस्म ठंडा और सुन्न पड़ चुका था। फायर फाइटर्स ने केव के अंदर जगह जगह लाइट लगाई ताकि रेस्क्यू रात तक चलता रहे और एक पतली ऑक्सीजन पाइपलाइन क्रैक के अंदर डाल दी गई ताकि मॉरिस जिंदा रह सके। मगर वक्त गुजरता जा रहा था और मॉरिस की चीखों में थकान बढ़ चुकी थी। शाम के 6 बज चुके थे। 7 घंटे गुजर गए थे और उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। न्यूज़ चैनल्स ने इस इंसिडेंट को लाइव दिखाना शुरू कर दिया। पूरे अमेरिका में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, वाइल्ड कैट केव रेस्क्यू। हजारों लोग टीवी स्क्रीन्स पर इस 13 साल के लड़के की जिंदगी और मौत की लड़ाई देख रहे थे। इस दौरान एक अनएक्सपेक्टेड मददगार सामने आई। एवेलिन पिंकी नाम की एक लड़की जो केव के पास ही रहती थी। उसकी हाइट और वेट बिल्कुल परफेक्ट था। उसने क्रैक में घुसने का फैसला किया। रेस्क्यू टीम ने उसके पैरों में रस्सी बांधी और उसे अंदर भेज दिया। पिंकी 5 फीट दूर तक मॉरिस के पास पहुंच गई। उसने 3 घंटे मॉरिस को बातों में लगाए रखा, उसका हौसला बरकरार रखा, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे खींच सके। मॉरिस अब भी वहीं फंसा हुआ था, उल्टा लटका हुआ, मौत के और करीब होता जा रहा था। दोस्तों, अब मॉरिस को फंसे हुए 19 घंटे हो चुके थे। उसकी चीखने की आवाजें धीरे धीरे बंद हो गई थीं। रेस्क्यू टीम को डर था कि शायद अब वो जिंदा भी ना हो। तभी सुबह 9 बजे एक आदमी अपने 2 बेटों के साथ वाइल्ड कैट के पहुंचा। दोनों छोटे थे मगर ट्रेन थे। उनका नाम था माइक और जेरी। रेस्क्यू टीम के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए माइक को क्रैक के अंदर भेजने का फैसला किया गया। माइक अपने साथ 2 रस्से और ग्लिसरीन सोल्यूशन लेकर घुस गया। जगह इतनी तंग थी कि उसने अपने जिस्म को घिसटते घिसटते मॉरिस तक पहुंचाया। फिर उसने ग्लिसरीन मॉरिस के पैरों और केव की दीवारों पर लगाया ताकि सरफेस स्लिपरी बन जाए। फिर एक ही हाथ आजाद था माइक का, लेकिन उसने उसी एक हाथ से मॉरिस के पैर में रस्सी बांध दी। माइक ने बाहर सिग्नल दिया, खींच लो। पुलिस सिस्टम एक्टिव हुआ, रस्सी टाइट हुई और मॉरिस दर्द से जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन उसकी चीख का मतलब था कि वो जिंदा है। रेस्क्यू टीम ने धीरे धीरे खींचना शुरू किया। सबसे पहले उसका शोल्डर फ्री हुआ, फिर एक हाथ और फिर धीरे धीरे उसका पूरा जिस्म क्रैक से निकलकर ऊपर उठने लगा। मॉरिस बेजान था, लेकिन उसके होंठों से हल्की सी सांस निकल रही थी। रेस्क्यू टीम ने एक हाथ की दूरी पर उसे पकड़ा और बाहर खींच लिया। दोस्तों, 26 घंटों की नॉन स्टॉप कोशिशों के बाद मॉरिस को फाइनली क्रैक से निकाल लिया गया। एक पल के लिए सब चुप हो गए और फिर जैसे ही मॉरिस को जिंदा देखा गया, बाहर भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। टीवी स्क्रीन पर पूरे अमेरिका ने देखा कि कैसे एक 13 साल का लड़का मौत को हराकर वापस जिंदा निकल आया था। मॉरिस को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके जिस्म पर बस स्क्रैचेस और चेहरे पर एक बड़ा जख्म है, मगर उसका दिल और दिमाग बिल्कुल ठीक था। वो मौत के मुंह में 26 घंटे सरवाइव करके आया था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं थी, बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान चलती एक असली जंग थी। सोचो, अगर माइक उस दिन क्रैक के अंदर घुसने की हिम्मत ना करता तो शायद मॉरिस भी हमेशा के लिए उन अंधेरों में दफन हो जाता। वाइल्ड कैट केव का ये वाकया उस दौर में पूरे अमेरिका के लिए एक सबक बन गया कि कभी कभी इंसान की जिद और हिम्मत मौत को भी हरा देती है। और सवाल ये है कि आप क्या करते अगर आप 35 फीट जमीन के नीचे अंधेरों में उल्टा लटके होते और मौत हर सेकंड आपकी तरफ बढ़ रही होती। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं राज टीवी की अगली वीडियो में, जहां हर रात से उठता है पर्दा। दोस्तों, हमने इस रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए जहां से इंफॉर्मेशन ली है वो तमाम रेफरेंसेस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आप मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं।